सुधीर जी और उनका बेटा घर में घुसे ही थे कि जोर जोर से क्लेश की आवाज आ रही थी। थोड़ी ही देर में उन्होंने बहू को तमतमाते हुए कमरे में जाते देखा। इतनी देर में उन्होंने अपनी बीवी सुधा जी से सारा माजरा पूछा तो वह बोली, उसका तो रोज का यही नाटक है। थोड़ी देर बाद वो अपना सामान पैक करके मायके जाने लगी। सुधीर जी ने और उसके पति ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु वो एक न मानी और चली गई। सुधीर जी ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या हुआ था? वह गुस्से में झल्लाई हुई थी। वो बोली, मुझसे कुछ मत पूछो, उसका यही नाटक है। सुधीर जी बोले, तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुमने भी जब से वो शादी होकर आई है उसका जीना हराम कर दिया है। हर समय किसी के पीछे लगे रहना ठीक नहीं होता है और ना ही अपने से तुलना करना ठीक होता है। जमाने के हिसाब से थोड़ा बदलना सीखो। सुधा जी बोली, हाँ हाँ, लेक्चर मुझे मत दीजिए। कोई बात नहीं, गई तो जाने दो। 2-4 महीने बैठने दो मायके में, थोड़े दिन बाद अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं खाना बनाकर लाती हूँ अभी। सुधीर जी बोले, मुझे ऐसा खाना नहीं खाना है। सुधा जी बोली, आप उस कल की आई हुई लड़की की वजह से मुझसे इतना लड़ रहे हैं? मैं और मेरी बेटी की इस घर में क्या कोई इज्जत नहीं है? वो कल की आई हुई लड़की तुम्हारी बहू है, इस घर की इज्जत है। हाँ तो ऐसा करिए, हमें निकाल दिए इस घर से और उसको रख लीजिए अगर वो आपको इतनी प्यारी है। सुधा जी बोली, नहीं, न वो घर से निकले न तुम्हें इस घर से जाने की जरूरत है। मैं और मेरा बेटा चला जाएगा क्योंकि तुम लोग हमें यहाँ चैन से जीने नहीं दे रही हो। हम दिन भर मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, अच्छे से अच्छा काम करते हैं, घर में सारी सुख सुविधाएं दे सकें ताकि, और देते भी हैं, लेकिन बदले में हमें कोई भी सुख नहीं मिलता। इसलिए हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं। सुधीर जी और उनका बेटा घर छोड़कर किराए के घर पर चले गए। सुधा जी फोन करती रही उनको कई दिन, पर उन्होंने कोई फोन नहीं उठाया। फिर 4-5 दिन बाद वो उनकी दुकान पर पहुंच गई और बोली, ये सारा तमाशा बंद करो और घर चलो। क्यों सब लोगों में मजाक उड़वा रहे हो? तो सुधीर जी बोले, तमाशा तो वो था जो घर पर रोज तुम और तुम्हारी बहू बेटी सब मिलकर बनाते थे। अब तो सब तरफ सुकून है, शांति है। अब खुद भी चैन से जियो और हमें भी जीने दो। हम यहाँ बहुत खुश हैं। सुधीर जी और उनका बेटा दोनों काम पर जाते। पीछे में काम वाली आकर सारी सफाई कर जाती और खाना बनाने वाली आकर शाम का खाना बना जाती। दोनों आकर सुकून से खा पीकर सो जाया करते। ऐसे ही करते करते काफी समय बीत गया। बीच में सुधीर जी की बहू का फोन भी उनके बेटे के पास आया। उसने भी कहा कि तुम मुझे अगर बुलाना चाहते हो तो मेरे लिए अलग घर लेकर दो। तो वो बोला कि कोई जरूरी नहीं है, अलग घर लेने की अब कोई जरूरत नहीं है। अलग घर तो हमने ले लिया है, लेकिन अपने और पापा जी के लिए लिया है। तो अब आराम से तुम अपने मायके रहो और मम्मी जी और दीदी घर पर रहें और हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। बस ये कहकर उसने फोन रख दिया। 4-5 महीने तक ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। फिर थक हार कर सुधा जी, जो अपनी बहू को 1 मिनट पसंद नहीं करती थीं, मजबूरी में उनको अपनी बहू को फोन करना ही पड़ा और फिर कहा कि बेटा, कब तक ऐसा चलता रहेगा? अब जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और अपने घर आ जाओ। सुधा जी की बहू, जो खुद भी तैयार थी आने के लिए, तो वह भी उनके कहते ही तुरंत आ गई। अब तीनों, सुधा जी, उनकी बेटी और बहू, मिलकर सुधीर जी के पास गईं और वहां जाकर तीनों ने मिलकर उनसे माफी मांगी और कहा कि आज के बाद आपको हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। सुधीर जी ने भी उनसे वादा करवाया कि आज से घर में किसी तरह का क्लेश नहीं होगा, तभी हम यहां से चलेंगे। सब लोग आपस में इस बात के लिए तैयार हो गए। फिर वो अपने घर वापस आ गए। फिर उनके घर से कभी भी किसी तरह की झगड़े की आवाजें
नहीं आई। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और उसे प्लीज शेयर करें और प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।